अपराध हो जाता है। जब 2 आईडी हो जाए तो वो तो क्रिमिनल एक्शन हो सकता है। तो उनका मैनिफेस्टो क्या होगा? बिहार आज उनके लालू जी के भय और उस वातावरण के खिलाफ। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में नेताओं का बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच राजीव प्रताप रूढ़ी जब पटना पहुंचे तो उनसे पत्रकारों ने पूछा प्रशांत किशोर को लेकर कि उनकी 2 राज्यों में आईडी है। इस पर उन्होंने कहा कि नेताओं को अब सावधान होना चाहिए। वैसे ये तो अपराध की श्रेणी में आता है, ये चुनाव आयोग देखेगी। वैसे उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के बारे में वो कुछ कहना नहीं चाहते, जो चुनाव के रण को छोड़ के चला गया हो, जो चुनाव ही ना लड़ रहा हो, उसके बारे में क्या कुछ कहा जाए। वहीं उन्होंने आज आरजेडी अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाला है, इसको लेकर उन्होंने बहुत कुछ बोला है। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी इस वीडियो में। किशोर के पास 2 आईडी निकले हैं सर, दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, आज उनके पास खुद का 2 आईडी निकला है। बाप रे बाप हैं? बिहार में जब ऐसा कुछ होता है तो लोग कहते हैं कि बाप रे बाप, ऐसा भी होता है क्या? नेताओं को तो बड़ा सावधान होना पड़ेगा। अब 2 आईडी तो वही जवाब देंगे कि 2 आईडी कहाँ है, और वैसे भी उनका 2 आईडी तो है ही है, तो राजनीति में आए। लेकिन वैसे हमको कुछ नहीं कहना है, वो तो चुनाव आयोग पूछेगा। लेकिन हम सब लोग को जो राजनेता हैं उनको बड़ा कॉशियस रहना चाहिए। और ये तो अपराध हो जाता है। जब 2 आईडी हो जाए तो वो तो क्रिमिनल एक्शन हो सकता है, लेकिन वो चुनाव आयोग की बात है। और वैसे भी कुछ अब उनके बारे में चर्चा करना कोई खास नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि चुनाव में उनका कोई संदर्भ बचा है। और जब से वो चुनाव मैदान से चले गए, छोड़ करके जंग छोड़ के निकल गए, बहुत प्रसंग नहीं है, तो इसका ध्यान देना होगा। आज आरजेडी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है, तो उनका मैनिफेस्टो क्या होगा? उसे नौकरी की बात कह रहे हैं, तो उसमें नौकरी की बात कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि रेट नहीं फिक्स करेंगे। तो मैनिफेस्टो में कम से कम अपना रेट फिक्स कर दे कि नौकरी का रेट क्या होगा, तो ज़रा जेन्युइन लगेगा। ऐसे जब नौकरी की बात कहते हैं तो कोई बहुत जेन्युइन नहीं मानता है। लेकिन पुराना जो इतिहास है उसमें अगर रेट बता दे कि कौन नौकरी का क्या रेट होगा, तो शायद लोग को थोड़ा भरोसा हो जाएगा। सर सिद्दीकी साहब ने तेजस्वी यादव के जननायक कहा था, जिसको उनके बड़े भाई ने कहा है कि वो जननायक कहीं से नहीं होते हैं, सारे जो भी उनके पास है सब उनके पिता की देन है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो कुछ भी आज है, आज भी अगर चुनाव हम लड़ रहे हैं तो लालू प्रसाद जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। और लालू प्रसाद जी एक बड़े ताकत हैं, उनका ताकत पूरे बिहार ने देखा है, भय भी पूरे बिहार ने देखा है। तो पूरे बिहार आज उनके लालू जी के भय और उस वातावरण के खिलाफ है। और बात तो सही है, उनके यहाँ तो तेजस्वी जी की तो कोई पहचान बन नहीं पाए राजनीति में, तो बात सच है। और भय अभी भी अगर बिहार में किसी का है तो लालू प्रसाद यादव जी का। प्रधानमंत्री 2 तारीख को पटना में रोड शो करने आ रहे हैं, तो आप पटना का काहे खाली बात कर रहे हैं? छपरा में भी 30 तारीख को प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री जी का हम लोग लगे हैं। मेरे लोकसभा चुनाव में भी आए थे, अब पार्लियामेंट में भी आए थे, अब असेंबली में आएंगे फिर बहुमत के साथ। 10 के 10 सीट पर हम लोग सारण जिला में जीतेंगे और कमिश्नरी में 26 में 26 जीतेंगे। 14 को सरकार जैसे ही बनेगी बिहार में हम पलायन रोकेंगे। देखिए क्या रोकेंगे नहीं रोकेंगे तेजस्वी जी हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जब उनके माता जी का और उनके पिताजी का, यानी कि लालू जी और राबड़ी जी का 18 साल का सरकार था, तब 14 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए। अब चिंता इस बात की नहीं है कि कितना को रोकेंगे, जो चले गए उनके बारे में अब हम लोगों को चिंता है। लेकिन जो चले गए सो चले गए, वो अच्छा देश दुनिया में उन लोगों ने अपना अच्छा पोजीशन कर लिया है। लेकिन अब हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि उदाहरण सामने है कि किस प्रकार से लालू जी के राज में, और ये नहीं कि सिर्फ पिछड़े गए थे, सब जाति के समाज गए, सब गरीब गए थे, अमीर गए थे, सब लोग चले गए थे, और ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। तो क्या रोकेंगे नहीं रोकेंगे, लेकिन अभी तो कोई गुंजाइश नहीं है उनके सरकार में आने का। थैंक यू सर। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।